हेलो दोस्तों, मैं डैनियल राव स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे फिर से। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ नया कहानी लेके। आज आपसे जो कहानी सुनाना चाहता हूँ, ये कहानी एक नौजवान लड़का का है। उसकी क्यूरियोसिटी का नतीजा उसको क्या भुगतना पड़ा, इसके बारे में आपसे आज से बात करूँगा। ये बात एक 18 साल की लड़का जिसका नाम है राजन, उसका बारे में है। राजन शहर में रहते उसका मम्मी पापा के साथ, लेकिन उसका दादाजी का घर गांव में है। बहुत बड़ा घर है क्योंकि उसका दादाजी एक टाइम का जमींदार रह चुका है उस गांव का। हाल फिलहाल में गांव के चेहरे में थोड़ा बदलाव हुआ है, इसके लिए पहले जैसा जमींदार प्रथा नहीं चल रहा है। फिर भी राजन का दादा अभी भी अमीर है, गांव में बड़ा घर है। और जब राजन को छुट्टी मिलता है तब दादा के पास जाता है छुट्टी बिताने मम्मी पापा के साथ। तो बचपन से वो छुट्टी बिताने मम्मी पापा के साथ गांव में जाता था, गांव में खेलता था, कूदता था, हर जगह घूमता था। पर एक जगह वो कभी जा नहीं पाता था। उसका गांव में दादाजी का जो घर है उससे लगभग 5-7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में एक पुराना जला हुआ घर है, जो घर को गांव का लोग सब शपित बोलते हैं कि उस घर में जाना नहीं चाहिए और शाम के बाद उस रास्ते में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेन रास्ता है गांव का उससे वो थोड़ा दाहिने मोड़ लेके 2-3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में होता है मेन रोड से। तो इसके लिए लोग बोलते हैं कि शाम के बाद वो रास्ते पे जाना नहीं चाहिए। और दिन का टाइम में भी कोई आसपास जिन लोगों का ज़मीन है, खेती है, काम करने जाता है पर उस घर की तरफ देखता भी नहीं है, अपने आप काम करके वहाँ से चले आते हैं। तो उसको हर बार मना किया जाता था कि वो घर में नहीं जाना चाहिए। गाँव वाले से सुना है, दादाजी से सुना है, घर में जो नौकर नौकरानी है उनसे भी सुना है कि उस घर शापित है, उस घर से बहुत कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखाई देते हैं। तो इसके लिए वो कभी जा नहीं पाया वहाँ पे। लेकिन इस बार जब लगभग उसका उम्र 18-19 का हो गया, तभी उसका मन में ऐसे शहर में रहते टाइम ये क्यूरियोसिटी जगा कि उस घर में ऐसा क्या है जिसके लिए लोग वहाँ पे जाता नहीं या किसी को जा भी नहीं देता है। तो उसका मन में वो क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ने लगा ये सब बात सोच के। और वो मन ही मन ठान लिया कि इस बार जब हम गांव जाएंगे मैं ज़रूर उस घर में विजिट करूंगा एक बार न एक बार, क्योंकि राजन को जानना ही था कि उस घर में एक्चुअली में क्या है और किसके वजह से गांव वाले ये सब बात फैलाता है। वैसे ही क्यूरियोसिटी उसका मन में था और छुट्टी भी नज़दीक आ गया, उसको छुट्टी मिला, वो गांव में गया। लेकिन इस बार मम्मी पापा के काम के वजह से गांव नहीं जा पाया। राजन अकेले गांव चले गए और जाने के बाद 2-3 दिन तो शांत बैठे। उसका मन में जो क्यूरियोसिटी चल रहा था उसको उतना उछलने नहीं दिया। वो मन ही मन सोचा कि 2-3 दिन वेट कर जाते, उसके बाद कोई स्टेप लिया जाएगा। तो उसका जो प्लान था उसी हिसाब से वो 2-3 दिन बाद एक दिन उसका जो माली है, उसका बेटा राजू, उसको बोला कि मैं वो घर में जाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ जाओगे क्या? तो बीच में एक बात बोल लूँ कि जब वो गांव में जाता था उसका गांव में उतना बच्चे लोग परिचित नहीं था जिसका साथ वो खेल कूद सके। लेकिन दादाजी का जो माली है उसका बेटा राजू उसके साथ ही घूमता था, उसके साथ ही कहीं जाना है तो जाता था, क्योंकि माली जब काम करने आता था उसका बेटा कभी लेके आता था। लगभग 3-4 साल का गैप होगा दोनों के एज में। बाकी वो लोग जब एक साथ रहता था दोस्त जैसे रहता था। इस बार भी वो घर में जाना था, इसके लिए राजन राजू को बोला कि मैं वो घर में जाना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जाओगे क्या? तो राजू बोला कि नहीं, उस घर से बहुत अजीब अजीब आवाज़ आता है, कभी रोने का, कभी हंसने का, कभी चिल्लाने का, ये सब आवाज़ आता है। और गाँव वाले कोई कोई तो रात को उसमें जलते हुए भी उस घर को आग से जलते हुए भी देखा है। मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊँगा और ये अच्छा होगा कि तुम भी नहीं जाओ। तो राजन उसका बात माना नहीं और बार बार उसको मनाने का कोशिश कर रहा था। आखिरकार राजू ने बोला कि मुझे नहीं जाना है, अगर तुम्हें जाना ही है तुम अकेले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो राजन बोला ठीक है, मैं अकेले ही जाऊंगा, बस तुमसे कोई पूछे तो बोल देना है कि वो दूसरी तरफ गया है, घर की तरफ के बात तुम बोलना ही मत, तुम बस बात छुपा लेना। तो राजू दोस्ती के खातिर बोला कि ठीक है, पर तुम ध्यान से जाना।
ये सब बात होने के बाद राजन खुद अकेला निकल गए। घर का टाइम था, वो लगभग 1-1:30 बज रहा था। सुबह का खाना खाया था, उसके साथ बात करते करते इतना टाइम बीत गया, तो उसी टाइम निकल गया घर की तरफ। जाते जाते जब मेन रास्ता छोड़ के दाहिनी तरफ मोड़ लिया, तभी जब पहली कदम दिया उसको ना हल्का हल्का हवा जैसे कान का बाजू से जाते हुए फील आया। राजन वहीं पे रुक गया और सोचने लगा कि मैं पहली कदम बढ़ाया और मेरे साथ ऐसा फील हो रहा है। फिर उसने सोचा मन का वहम होगा, मैं आया हूँ तो मैं देख के ही जाऊंगा। वो जब और कदम बढ़ाने लगे तो पीछे से उसका कान में एक हल्का सा आवाज आया कि तुम मत आओ, तुम लौट जाओ, तुम्हें नहीं चाहिए। उसने ये आवाज सुना और पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई नहीं था। और जो हवा उसके कान में पहली बार लगा था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। उसका बॉडी में भी हवा आने लगा है। जैसा हवा आते ही बदन का शर्ट हिलने लगता है, वैसे ही हवा उसके तरफ आ रहा था। उसने फिर भी यह सब इग्नोर करते हुए आगे चलना शुरू किया। तभी देखा कि सामने एक मिडिल एज का आदमी, गांव का जैसे किसान टाइप का रहता है पर मिडिल एज का, वैसे वहाँ पे एक आदमी खड़ा था और अपने एक छड़ी था। तो राजन सोचा कि रहने दो, शायद खेती का काम करने के लिए आया होगा, तो मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगा, मैं उसका साइड से निकल जाऊँगा। शायद मैं उसके साथ बात करने की कोशिश करूँ या नज़दीक से निकलूँ तो मुझे मना कर सकता है जाने के लिए, क्योंकि सब लोग मना ही करते, कोई इसका आसपास भटकते भी नहीं था। तो उस टाइम उस मिडिल एज का आदमी के अलावा कोई था भी नहीं। राजन क्रॉस करके जाने का कोशिश किया, तभी वो मिडिल एज का आदमी उनका छड़ी राजन के सामने फेंक दिया और बोला कि आगे मत जाओ, तुम आगे मत जाओ, तुम्हें नहीं चाहिए। तो उनका बात थोड़ा पेचीदा लगा कि मुझे नहीं चाहिए मतलब क्या होता है, मैं कुछ काम के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस देखने आया हूँ। तभी राजन उनको बोला कि मुझे नहीं चाहिए मतलब क्या होता है, मैं बस देखने जा रहा हूँ, आप आपका काम कीजिए ना, मैं आपको कुछ बोला क्या। तब उस मिडिल एज का आदमी बोला कि तुम आगे मत जाओ, तुम्हारे लिए वो सही नहीं होगा, तुम यहाँ से लौट जाओ, वो तुम्हारे लिए भला होगा, पर अंदर जाने का सोचना भी मत, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो राजन उनके बात सुना तो ठीक ही, लेकिन ध्यान नहीं दिया। ऐसा दिखाया कि वो उनको इग्नोर करके आगे बढ़ गया और उसी तरह से वो और भी तेज चलने लगा कि वो नहीं चाहता था कि उसका पीछे पीछे वो आदमी आए, उसको रोक दे और उसका कोई एक्सप्लोरेशन रुक जाए। तो थोड़ा तेज चलते चलते गया, उस घर का जो दरवाजा है उसका सामने जाके खड़ा हुआ, उसका रोंगटे खड़ा हो गया। जैसे गूज़बम्प्स आता है ना, रोंगटे जब खड़ा हो जाता है और शरीर में बिजली दौड़ता है, उसको बहुत तेज वो सब होने लगा, मानो कि उसका आजू बाजू में बहुत सारा लोग है लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा फील होने लगा। तभी वो पीछे मुड़ के देखा, तभी ऐसा जोर से महसूस हुआ कि उसका कंधे पे किसी का सांस गिर रहा है। जैसे किसी का पीछे कोई अगर आदमी एकदम नज़दीक खड़ा रहे और उसका जो सांस ले रहा है, सांस छोड़ता है, तो छोड़ते टाइम जैसे किसी का बॉडी में अगर लगता है तो उसको फील होता है कि हाँ कुछ तो हवा मेरा कंधों के ऊपर आ रहा है। ऐसा जब फील हो रहा, वो तुरंत पीछे घुमा और देखा कि वही मिडिल एज का आदमी उसका पीछे खड़ा है। वो देखते ही वो डर गया और पीछे हटते जाते टाइम गिर गया। इसी सिचुएशन में वो आदमी खड़ा था और नीचे पड़ा हुआ था। उस आदमी के हाथ में छड़ी था, छड़ी का सामने वाला चीज बहुत नोकीला था। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी कोई तलवार पकड़ा हुआ है, ऐसा हाथ में लिया और बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना बहुत गलत हो जाएगा, तुम्हें नहीं चाहिए, जिसको आना है वो जब आएगा तब इस घर का रहस्य पता चलेगा। ये बात सुन के राजन किसी तरह से उठा और दौड़ लगा के भाग गया। वो दौड़ लगाया, एक दौड़ में घर पहुंच गया, इतना तेज उसने दौड़ लगाया था। घर पहुंचने के बाद वो अपने कमरे में चला गया और वॉशरूम में जाकर पहले हाथ मुंह धोआ और ये सोचने लगा कि वो एक्चुअली में देखा क्या और उसके साथ क्या हुआ। ये सब जो हुआ है
अच्छा के लिए वो आए, कुछ तो नया देखने को मिला। और वो जो आदमी है इतना जल्दी मेरे पीछे कैसे आ गया, ये भी एक रहस्य है। तो वो घर से निकला, कुछ देर बाद निकलने के बाद राजू को बुलाया और बात करने लगे। तो राजू तो पहले उससे पूछा कि राजन तुम गए थे, तुम वहाँ पे क्या क्या देखे, तुम अंदर घुस पाए कि नहीं, बहुत सारा सवाल एक साथ कर दिया। तो राजा ने यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाया। उसका मन में ये था कि वो दोबारा उसमें जाना चाहता है और घर के अंदर घुसना चाहता है। तो राजन का लगता है कि वो अकेला गया, इसके लिए वो आदमी उसका पीछे पड़ गया। अगर उसके साथ कोई होता तो वो आदमी उसका पीछे नहीं पड़ सकता था, बल्कि वो आदमी उससे डरता। तो ये सोच के राजन राजू को बोला कि मैं गया, लेकिन दरवाज़ा बहुत टाइट से बंद था, शायद बहुत दिन नहीं खुला होगा और ऊपर से जला हुआ है, इसके लिए मैं खुल नहीं पाया। तुम अगर मेरे साथ चलोगे या दोनों मिलकर ताकत लगाएंगे तो खुल जाएगा। और मेरा मानो वहाँ पे अजीब कुछ नहीं है, वो एक बस पुराना जला हुआ घर है और उसका दरवाज़ा बंद है। इसके लिए लोग इसके बारे में अफवाह फैला रहे हैं, वरना उसमें कुछ अलग सा नहीं है, वो एक नॉर्मल घर जैसा ही है। तो तुम मेरे साथ चलो और मुझे वो दरवाज़ा खोलने में मदद करो। तो राजू बोला कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सोचने के लिए, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम मुझे झूठ नहीं बोलोगे, पर मुझे थोड़ा हिम्मत जुटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यही गाँव में ही रहता हूँ। तुम्हारा जैसा नहीं है कि मैं 2 दिन आता हूँ और उसके बाद चला जाता हूँ। मैं यही गांव में रहता हूँ और लोगों से तरह तरह की बात सुनना पड़ता है कि उस घर के आजू बाजू में क्या क्या होता है, और मैं भी काफ़ी बार सुन चुका हूँ। तुम वहाँ पे जाके आए हो, इसके लिए तुम्हारा बात मान रहा हूँ। तो उस दिन राजन उसको उतना ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं किया, दूसरे दिन भी उसको कुछ बोला नहीं, लेकिन तीसरे दिन राजन राजू को बोला कि अभी चलो बहुत टाइम हो गया, उसमें जाके देखना ही पड़ेगा कि लोग उसके बारे में क्यों इतना अफवाह फैलाता है। अभी यहाँ पे राजन का साहस को दाद देना पड़ेगा। वो खुद बहुत कुछ देख लिया, फिर भी वो राजू को लेके जाना चाहता है। वो दोनों गए और जाते के टाइम जब वो मेन रास्ता छोड़ के दाहिनी ओर कट मारा, और पिछली बार उसको जाते टाइम जैसा महसूस हुआ था कि कुछ हवा आ रहा है उसकी तरफ, उसका आजू बाजू में कुछ अलग सा एनर्जी महसूस हो रहा था। इस बार कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम सिंपल नॉर्मल जैसा रोड से चल के आ रहा था वैसा ही महसूस हो रहा है। उन दोनों चलने लगे और थोड़ी देर बाद उसको राजन का ये एक्सपेक्टेड था कि वो मिडिल एज का आदमी जैसा खड़ा था वो रहेगा, शायद वो इस घर का रखवाला होगा, इसके लिए वो जाने के लिए मना कर रहा था। पर इस बार कोई भी नहीं था और वो लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे और मीठा जो हवा होता है ना कि बदन में लगते मन खुश हो जाता है, ऐसे मीठी हवा चलने लगे। इन दोनों में पिछली बार जब राजन आया था और इस बार में जब राजन और राजू आया है, इस दोनों बार में जो फर्क है ना वो राजन स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था कि बहुत कुछ फर्क चल रहा है इसमें। ये महसूस करते हुए राजन राजू को लेके चलने लगे और जब गेट के सामने पहुंचे तभी पिछली बार का जो सांस गिरने वाला महसूस हो रहा था वो नहीं हो रहा है, और दरवाजे के अंदर से एक हंसने वाला कोई आदमी जब खुश हो जाता है ना, तब बहुत जोर से नहीं पर मीडियम साउंड से जो हंसी वाला महसूस होता है कि ये पता चल रहा था कि राजन को कि कोई अंदर है जिसको बहुत खुशी हो रहा है। तभी राजू राजन का हाथ पकड़ लिया और बोला, देखा मैंने बोला था इस घर से आवाज़ आता है, बहुत तरह तरह की आवाज़ आता है। अभी हंस रहा है, थोड़ी देर बाद रोएगा, रोने का भी आवाज़ आएगा। तुम यहाँ से चलो, अभी भी टाइम है, ना तुम फंसो ना मुझे फंसाओ। राजन बोला, चुप रहो, तुम कुछ नहीं होगा, हम अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। उन दोनों ने मिलकर दरवाजे को धक्का लगाया, धक्का लगाते दरवाजा गिर गया। पहले से घर जला हुआ था, उसका दरवाजा ढीला था और कोई वो घर जलने के बाद शायद आया नहीं, इसके लिए वैसे ही पड़ा हुआ है। तो धक्का लगाया, धक्का लगाने के साथ साथ गिर गया। तो राजू बोला कि तुमने बोला था कि दरवाजा खुल नहीं रहा था, ये तो पकड़ते ही गिर गया। तो राजन बोला, तुम आए ना ताकत लगाए ना, इसके लिए खुल गया। राजन बस उसको कोई
संदेह नहीं होना देना चाहता था कि ये सब हुआ है उसके साथ पहली बार। लेकिन ये सब अभी नहीं हो रहा है जो पिछली बार हो रहा था। कोई गूज़बम्प्स नहीं आया, कुछ नेगेटिव एनर्जीज का उसको फील नहीं हुआ। दरवाज़ा जब गिर गया वो लोग आगे चलने लगे और देखा कि एक आदमी उस तरफ घूम के खड़ा है, हाथ में छड़ी है। तो राजन देखते पहचान गया ये वही मिडिल एज का आदमी है जो मुझे मारने का धमकी दिया था। उसने बोला कि इस बार हमें क्यों नहीं रोका आपने। मतलब एक डायरेक्ट चैलेंज वाला बात हो गया कि पिछली बार मैं अकेला आया था तो आपने मुझे घुसने के लिए मना किया था, और इस बार मेरे साथ आदमी लेके आया तो आप कुछ भी बोल नहीं पा रहे। तो उसने पूछा कि इस बार आपने तो हमें रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो वो आदमी जब घुमा बात करने के लिए, उनका बॉडी सेम ही लग रहा था लेकिन उनका मुंह एकदम जला हुआ था। जिस हाथ में छड़ी था उस हाथ भी जला हुआ था। और एक भयानक दृश्य उनके सामने आया कि एक आधा जला हुआ आदमी सामने खड़ा होके उनके साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। राजन को लगा कि उसका पैर के नीचे से जमीन हिल गया कि जिस आदमी उसके ऊपर अटैक कर रहा था उस टाइम वो बिल्कुल सही था, वो अभी आधा जला हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर किसको सच माने, पिछले दिन जिसके हाथ से मार खाने वाला था उसको, या अभी जो आधा जला हुआ आदमी सामने खड़ा है उससे। वो डरते हुए पीछे हट गया। तभी वो आदमी बोला कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, मुझे जो चाहिए था तुमने दिलाया, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम डरो मत। तभी वो आधा चला हुआ आदमी राजू को बोला कि तुम इतना दिन क्यों नहीं आए, अगर तुम पहले आते तो मुझे बहुत पहले मुक्ति मिल जाता, इस जला हुआ घर में मुझे सालों साल नहीं रहना पड़ता। राजू उनको देख के खड़ा ही रह गया, ना वो हिल पाया ना कुछ बोल पाया। ऐसे लगा कि उसको बहुत बड़ा शॉक लग गया और वो एकदम स्टैचू बन गया। तभी राजन उसका मन में थोड़ा साहस लाया और जाकर राजू को पकड़ा, बोला कि इसने तुमसे कुछ पूछा, तुम इस आदमी को जानते हो क्या। तभी 2-3 बार राजू को हिलाने के बाद राजू का होश आया और बोला कि नहीं, मैं इस आदमी को नहीं जानता हूँ, कभी नहीं देखा हूँ। तभी उस आधा जला हुआ आदमी बोला कि तुम मुझे नहीं जानते हो, और तुम्हारा दादाजी मुझे जानता था। तुम्हारा दादाजी इस इलाके का बहुत बड़ा चोर हुआ करता था। एक दिन बहुत बड़ा चोरी किया तुम्हारे परदादा के घर में। राजन की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा था वो आधा जला हुआ आदमी कि तुम्हारा परदादा के घर में इसका दादाजी ने एक दिन बहुत बड़ा चोरी किया, और चोरी करते हुए जब भाग रहा था तब उसका पीछे गांव का सब आदमी पड़ गया था। तो तभी मेरे घर में आया और जो चोरी किया हुआ सामान था मेरे पास दिया, बोला मैं या मेरा कोई हकदार या मेरा कोई खून ना कि ये संपत्ति ना मांगे या आप किसी को ना दे पाओ तब तक आप ये चीज़ को संभाल के रखोगे। ये बोल के वो भाग गया और मैं वो जो चोरी किया वो चीज़ था मैं संभाल के एक लोहे का बक्स में रख दिया और यह पे अंदर डाल दिया। बाद में तुम्हारा दादाजी पकड़ा गया और गाँव वाले को बोल दिया कि उस घर में मैं छुपाया था। तुम्हारा परदादा और गांव का सब लोग आए मेरे घर में ढूंढने के लिए, नहीं मिला तो चुपचाप निकल गए। और क्योंकि मुझसे तुम्हारा गांव वाले से किसी से नहीं बनता था, इसके लिए मैं अलग से घर बना के रहता था। इसका भी बदला ही एक साथ ले लिया था वो लोग। मैं जब सो रहा था तब मेरा घर जला दिए थे वो लोग, सब लोग मिलके। तब से मैं इस चोरी किया हुआ संपत्ति का रक्षण कर रहा हूँ और इस आधा जला हुआ शरीर लेके मैं भटक रहा हूँ। आज वो चोर का खून आया है, आज मैं उसके हाथ में ये सब सौंप दूंगा और मुक्ति ले लूंगा। और राजन की तरफ इशारा करते हुए बोला कि तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद,
मुझे मुक्ति दिलाने के लिए। उस चोर का खून को तुम यहाँ तक लेके आए हो, मैं तुम्हारे ऊपर आभारी रहूँगा। उस आधा जला हुआ आदमी ने उस खजाने का संधान दिया, बोला कि यहाँ पे खोदो, तुम्हें मिल जाएगा। राजू ने मिलकर वो जगह खोदता है और देखता है उसमें एक लोहा का बॉक्स है। और लोहा के बॉक्स खोलने के बाद उसमें बहुत सारा सोने का गहना, सोने का कॉइन, हीरा, ये सब मिला। और उस आधा जला हुआ आदमी बोला कि तुम लोग ये सब लेके चले जाओ और मुझे मुक्ति दिला दो। तब राजू और राजन उनका बात के तहत वो बॉक्स उठाया और घर की तरफ चलने लगे। राजन और राजू वो बॉक्स लेके जब घर में पहुंचे, तभी उनका दादाजी को बुला के दिखाया, राजू के पापा माली को भी बुलाया। सब लोग मिलके देखा तो वो सब गहना देख के, वो सब कॉइन देख के राजन का दादा बोला कि हाँ, ये गहना हमारे घर से एक बार चोरी हुआ था, उसके बाद कभी मिला नहीं, तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? तो राजन और राजू ने सब कहानी खोल के बताया। बाकी उसके बाद से उसका छुट्टी ख़त्म हो गया। वो कभी उसको टाइम नहीं मिला कि दोबारा उस घर में जाके चेक करे कि उसका हालत कैसा है। बाद में बहुत साल बाद वो जब गांव गया था, क्योंकि राजू के साथ उतना कांटेक्ट नहीं हो पाया था और दादाजी का भी देहांत हो गया था बीच में, तो बहुत साल बाद जब राजन गाँव गया था तो वहाँ वो जो घर था जला हुआ, वो जला हुआ घर जहाँ पे था वहाँ पे घूमने गया था। देखा कि वहाँ पे अभी वो घर नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल बन गया है जो गाँव वालों ने मिलकर सबने बनाया है, क्योंकि वो खाली ज़मीन था, उसका कोई मालिक नहीं था। तो सरकार की तरफ से हेल्प लेके वहाँ पे गाँव वाले ने एक हॉस्पिटल बना दिया है। तो उस हॉस्पिटल में लोग रात में भी रहते हैं, दिन में भी रहते हैं। उस हॉस्पिटल बनाने के बाद से उस ज़मीन को लेके कोई किसी को शिकायत भी नहीं आया, सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों यही तक था मेरा आज का कहानी। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है। धन्यवाद।